आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने अब यहां पर एक नई जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नौकरी लेते वक्त जो सर्टिफिकेट पेश किया गया था वही पोर्टल पर अपलोड किया गया है या नहीं, इसकी जांच शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएगी। शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए सर्टिफिकेट की जांच प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत सिंह के नेतृत्व में कराने का फैसला किया गया है। यदि हेराफेरी हुई तो दोषी टीचर पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बहाल 3,12,180 शिक्षकों में से 89,874 शिक्षकों के प्रमाण पत्र नियोजन फोल्डर की जांच के लिए निगरानी टीम को नहीं मिले हैं। विभाग की सख्ती पर 85,687 शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड किया है, जिसकी जांच शुरू की गई है। जिन 4,187 शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, उन शिक्षकों के नाम अखबारों में विज्ञापन देकर सार्वजनिक किए जाएंगे। फिलहाल ऐसे शिक्षकों को 4 से 5 दिनों का मौका दिया जाएगा ताकि पोर्टल पर प्रमाण पत्रों को अपलोड कर सके। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के मुताबिक बचे हुए शिक्षकों को प्रमाण पत्रों को अपलोड करने का एक मौका देने पर फिलहाल विचार हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। यहाँ पर अभी शिक्षा विभाग ये बात साफ करती है कि नौकरी लेते वक्त जो सर्टिफिकेट पेश किया गया था वही पोर्टल पर अपलोड करना है, लेकिन जब शिक्षक सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड कर रहे थे तो उस समय ये जानकारी शिक्षकों को नहीं दी गई थी, जिस कारण से जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र को लेकर के शिक्षकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अब साफ कर दिया है कि शिक्षकों ने जो सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया है उसकी जांच की जाएगी और उसमें यही देखा जाएगा कि नौकरी लेते समय जो सर्टिफिकेट दिया गया था वो सर्टिफिकेट अब भी पोर्टल पर अपलोड किया गया है या नहीं और वो सही है या गलत। इसकी जांच अगले महीने से शुरू की जाएगी। इधर सरकार ने साफ कर दिया है कि सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। 9,644 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। वेतन की भी वसूली की जा सकती है। निगरानी जांच के लिए विभिन्न जिलों से 9,644 शिक्षकों ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले शिक्षक नौकरी से हटाए जाएंगे। इसके साथ ही इनसे अब तक उठाए गए वेतन की राशि भी वसूली जाएगी। 21 जून से 20 जुलाई तक निगरानी जांच से छूटे सभी शिक्षकों को फोल्डर पोर्टल पर अपलोड करने की मोहलत दी गई थी, लेकिन इन शिक्षकों ने फोल्डर अपलोड नहीं किया है। इन सभी शिक्षकों से वेतन की भी वसूली की जाएगी और इनकी नौकरी पर भी खतरा है। आपको बता दें कि पहले 4,000 शिक्षकों की संख्या बताई जा रही थी, लेकिन अब 9,644 शिक्षकों की संख्या बताई जा रही है। यहाँ पर वैसे भी शिक्षक आ गए हैं जिनका वेब पोर्टल पर नो प्रदर्शन कर रहा है, अर्थात सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद भी कुछ खामियों के कारण वेब पोर्टल पर यस की जगह नो दिखा रहा है, जबकि सारे सर्टिफिकेट सही है, सारे सर्टिफिकेट सही अपलोड किए गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विभाग के द्वारा कई शिक्षकों के यूएएन नंबर में गलतियां हैं, जिस कारण से ऐसे शिक्षकों का सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद भी यहां पर नो दिखा रहा है और ऐसे शिक्षकों की गिनती भी वैसे शिक्षकों में कर दी गई है जिनका कि माना जा रहा है कि सर्टिफिकेट अपलोड हुआ ही नहीं है। इधर शिक्षा विभाग ने वेब पोर्टल में किसी भी प्रकार का एडिट का ऑप्शन नहीं दिया है और ना ही इस पर कोई विचार कर रही है। कई शिक्षकों के यूएएन नंबर में गलतियां हैं जो एडिट का ऑप्शन मांग रहे हैं, सरकार से बोल रहे हैं कि अगर एडिट का ऑप्शन दिया जाए तो कई प्रकार की गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षक संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से मांग की है कि यूएएन नंबर गलती है, कई शिक्षकों के यूएएन नंबर में गलतियां हैं, इसे सुधारा जाए ताकि शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है वहां पर नो का
बना हुआ है, नो दिखा रहा है, वहाँ पर यस होना चाहिए था। इसलिए यूएएन नंबर को सुधारा जाए, लेकिन शिक्षा विभाग इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही एडिट का ऑप्शन वेब पोर्टल पर दे रही है। इधर 20 जुलाई की देर रात तक वेब पोर्टल पर 87,894 शिक्षकों के प्रमाण पत्र अपलोड हो गए थे। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर ये जांच चल रही है। इस पर शिक्षा विभाग ने एनआईसी के सहयोग जिले में वेब पोर्टल बनवाकर 21 जून से 20 जुलाई तक प्रमाण पत्र अपलोड करने के निर्देश दिए थे। 20 जुलाई की देर रात तक वेब पोर्टल पर 87,894 शिक्षकों के प्रमाण पत्र अपलोड हो गए थे। शुक्रवार को शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन 2000 शिक्षकों की फोल्डर अपलोड करने की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से पूरी नहीं हो सकी है, इसके लिए एनआईसी को सुधार करने का आग्रह किया गया है। एनआईसी से क्लियरेंस होते ही इन शिक्षकों की डिग्रियां भी निगरानी जांच के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इनकी भी जांच अगस्त से शुरू हो जाएगी। इधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जांच के क्रम में यह भी मिलान होगा कि शिक्षकों ने जो अंक पत्र और अन्य डिग्री अभी अपलोड किए हैं उन्हीं के आधार पर उनका नियोजन हुआ है या नहीं। यदि नियोजन के समय फर्जी अंक पत्र नियुक्ति का आधार बना होगा तो ऐसे शिक्षकों की नौकरी जानी तय है। जिन्होंने सभी प्रमाण पत्र नहीं दिए होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अवैध बहाल शिक्षकों की बर्खास्तगी के साथ साथ उन शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अब तक प्राप्त राशि भी शिक्षकों से वसूली जाएगी। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया अगस्त महीने से शुरू हो जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।